Now students, we again continue our video of chapter day and time. We have in the previous video we can discuss about the days begin from Monday and how many days make a fortnight, that is 14 days. Now next question, how many days are there in a year? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days. Which month comes after the month of April? अप्रैल के comes after. After मतलब क्या होता है? आगे. Before होता है पीछे. Which month can come after the month of April? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई. So which month can come after the month of April is May. Wednesday comes after Tuesday. जो Wednesday है वो क्या है, कब आता है? Tuesday से Tuesday आता है, फिर Wednesday आता है. बट बिफोर विच डे, पर उससे पहले कौन सा दिन आता है? Thursday. ठीक है, बिफोर कौन सा डे आता है? Thursday. आफ्टर Tuesday, बट बिफोर विच डे, कौन से डे से पहले? थर्सडे से पहले वेडनेसडे आता है. ऑन विच डे डज कोमल बर्थडे फॉल्स? देन अगेन दिस रोहित बर्थडे एंड देन कोमल्स बर्थडे. इफ दे गिवन दिस डाटा ओनली देन दिस क्वेश्चन विल बी कम. नाउ हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 days? कितने मंथ्स में 30 days होते हैं? 4 months में 30 days होते हैं. जैसे बेटा अभी आप इस बात के लिए यू आर टू स्मॉल, व्हेन यू आर इन द बिग क्लास देन टीचर विल टोल्ड यू द थिंग हाउ मेनी डेज, which month have 30 days and which month have the 31 days. Now you have to only learn this, how many months have the 30 days, that is 4 months. And most important question, one word question in this is in this chapter, one more important question is when Gandhi Jayanti, when was Gandhi Jayanti? गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को. ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड में बेटा आ सकता है, सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, व्हेन द गांधी जयंती फॉल्स 2 अक्टूबर. देन another questions of this chapter, learn this also. Busy people generally make a dash of things. क्या बनाते हैं? वो चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं कि हमने कौन सा काम कब करना है, फॉर ईच डे. देन दिस हेल्प देम टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज और पंचुअल. और ये उन्हें क्या बनाते हैं? आपको फिलअप फॉर्म में आ सकता है. दे कैन हेल्प, दिस हेल्प देम टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डैश. तो डैश में आप क्या फिल कर दोगे? पंचुअल. ठीक है बेटा. नाउ वी कैन ऑल्सो डिस्कस दिस चैप्टर डे एंड टाइम. नाउ द थर्ड चैप्टर ऑफ द 4th unit is air around us. So before discuss this chapter बेटा, we have a knowledge of, हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. In your LKG class there is a question ना, name some living things and name some non-living things. Living things बेटा होते हैं जो सांस लेते हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए. और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें जो क्या करते हैं, जो जिनको सांस की ज़रूरत नहीं होती, वो ग्रो नहीं करते, वो बिग नहीं होते, जिस साइज में होते हैं उसी साइज में रहते हैं. सो लिविंग थिंग्स that can breathe, ये आपको नीचे क्वेश्चन भी है. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, मूव, ग्रो, फील, ईट एंड प्रोड्यूस यंग वन. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स. ओके, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, मूव, ग्रो, फील एंड ईट. अब आगे ये बात कि हमने किस पे W लिखना है, किस पे L लिखना है. बेटा एक होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को हमेशा सिर्फ काम करने के लिए एयर चाहिए, एयर टू वर्क. और जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे नीड एयर टू लिव. आपको इस बात में डिफरेंस पता होना चाहिए. जो
अगर वो लिविंग थिंग है तो उसे एयर किस लिए चाहिए? लिव करने के लिए। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एयर क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये बॉय की पिक्चर दी हुई है। पहले आप बताओ कि ये बॉय लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? बॉय लिविंग थिंग है ना, तो इसे क्या चाहिए? एयर टू वर्क चाहिए कि एयर टू लिव चाहिए? एयर टू लिव चाहिए। आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए, उन्होंने लिखा होगा बॉय दे नीड एयर टू वर्क कि एयर टू लिव, वहां पे W और L लिखा होगा और उसके आगे लिखा होगा एयर टू वर्क एयर टू लिव, और बॉय ऊपर लिखा होगा। तो फिर आप क्या लिखोगे? उसमें किसको टिक करोगे? L वाले को, एयर टू लिव। आपको ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकता है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, अब ये देखो ये रैबिट है, ये क्या है? लिविंग थिंग है। इसे एयर क्यों चाहिए? लिव करने के लिए, जीने के लिए। तो आप किसको टिक करोगे? या इसमें क्या लिखोगे? L, एयर टू लिव। ठीक है, उसके बाद ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स क्या है? लिविंग थिंग्स बेटा। फ्लावर्स को भी देखो, जब आप छोटा सा पौधा लगाते हो वो छोटा होता है ना, फिर वो बड़ा 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 हो जाता है। जैसे आप अपने फार्म्स के ही फार्मर्स होंगे, अपने उसमें फील्ड्स में छोटी सी चीजें उगाती हैं, फिर वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सो फ्लावर्स आर ऑल्सो ए लिविंग थिंग्स, ट्रीज आर ऑल्सो ए लिविंग थिंग्स, सो दे कैन ऑल्सो नीड एयर टू लिव। अब आ गई एयर टू वर्क। ये देखो जैसे बेटा ये किसकी पिक्चर है? विंड मिल्स की पिक्चर है ना। ये इस विंड मिल का क्या फंक्शन होता है कि ये तेज 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 चलता है, तो इसके साथ हम एनर्जी, ऊर्जा पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या है? इसको एयर किस लिए चाहिए? काम करने के लिए चाहिए। इट इज नॉन लिविंग थिंग, सो दे नीड एयर टू वर्क। दे नीड एयर टू वर्क, इसे वर्क करने के लिए एयर चाहिए। अब सिंपल एग्जांपल देखो, ये बोट है, ये जो होते हैं ना याट टाइप होते हैं, ये क्या है कि जैसे हवा का बहाव होता है, उसी हवा के बहाव में ये बोट चलती है ना, याट चलते हैं। तो क्या होता है कि ये इसको एयर की क्या जरूरत है? इन्हें एयर क्यों चाहिए? इन्हें एयर चाहिए वर्क करने के लिए, नॉट टू लिव, एयर टू वर्क चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे W, एयर टू वर्क। अब ये देखो ये है गैस बैलून। आप देखा होगा कि लोग इसमें बैठ के राइड्स लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इनको भी चलने के लिए, गैस बैलून्स को भी चलने के लिए क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है। इन्हें एयर क्यों चाहिए? एयर टू वर्क। ये नॉन लिविंग थिंग है, सो नॉन लिविंग थिंग्स को एयर क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए। और लिविंग थिंग्स को एयर क्यों चाहिए? लिव करने के लिए। ठीक है बेटा, आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, फिलिप्स में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ये बॉय है, ये एनिमल्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको आ सकती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो वी कैन डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। सो now you can concentrate on your studies and learn it and do the practice in any type questions will become। so अच्छी तरह सारा चैप्टर आपने रीड करना है, कुछ भी बेटा आपने छोड़ना नहीं है। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं सभी चैप्टर्स के, कुछ नहीं छोड़ना है। ओके बेटा, डोंट लीव एनीथिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स नाउ।